चलिए यूपी स्पेशल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम यूपी स्पेशल में देखेंगे पर्यटन और त्योहार। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे यूपी स्पेशल की क्लासेस में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के स्वरूप में। चाहे वो यूपी, उत्तर प्रदेश, पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएँगे। बात करें आरओ-एआरओ की, आरओ-एआरओ बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी क्लासेस हो चुकी हैं, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं और सेंसस की भी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर पर्यटन के साथ ही हमारा यूपी एसएल की क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी। तो बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में, उनके स्थल के बारे में। इससे क्वेश्चन आरआईआर में और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपको पता है रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में, ठीक है? देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट का स्टैम्प लगा दिया है कि बहुत सारे यूपी में 75 ज़िले हैं, अलग-अलग जगह अलग-अलग मेले लगते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है। और इसके अलावा देखिए खिचड़ी का मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। तोरों का मेला कहाँ लगता है? कासगंज, ठीक है? और इसके अलावा रामायण मेला आपको ध्यान रखना है चित्रकूट में लगता है, ठीक है? कैलाश मेला अगर आपसे पूछा जाए, आगरा में प्रतिवर्ष जो है श्रावण महीने के तीसरे सोमवार को लगता है, ठीक है? और गोविंद सागर मेला आपको ध्यान रखना है अम्बेडकर नगर में लगता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए देवी पाटन का मेला पूछा गया था, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में लगता है, ठीक है? कबीर मेला आपको पता है मगहर संत कबीर नगर में लगता है, ठीक है? और खलिंजर मेला एक बार पूछा गया था, तो यहाँ लिखा है खलिंजर मेला बांदा में लगता है। इसके अलावा नौचंदी का मेला क्वेश्चन पूछा गया था, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, ठीक है? मकनपुर मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है, ठीक है? ढाई घाट का मेला आपको ध्यान रखना, ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है और गोला गोकर्ण नाथ मेला जो है लखीमपुर खीरी में लगता है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर एक बार पूछा गया था गढ़मुक्तेश्वर का मेला कहाँ लगता है? हापुड़, ठीक है? और बटेश्वर का मेला ये लगता है आगरा में। इससे भी आरओ-एआरओ में जो है क्वेश्चन आए थे, ठीक है? और इसके अलावा नैमिषारण्य मेला जो है तो सीतापुर में लगता है, ठीक है? काम्पिल मेला एक बार पूछा गया था, काम्पिल मेला जो है बांदा में लगता है, ठीक है? और देव छठ मेला देखेंगे तो दाऊजी मथुरा में लगता है, ठीक है? और इसके अलावा अगर पूछा जाए सैयद सोलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। नवरात्रि मेला देखेंगे, नवरात्रि मेला भी आगरा में लगता है। गोविंद साहिब मेला बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी का, वो आजमगढ़ में अतरौलिया में लगता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई यूपी में मेलों की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल की। उसमें सबसे पहले देखेंगे हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क है क्या? हेरिटेज आर्क जो है प्रदेश में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक आयामों को करीब से देखने का मौका मिलता है उस आर्क में, ठीक है? और हेरिटेज आर्क में यात्रियों को जो है आगरा, लखनऊ, वाराणसी क्षेत्र में इनके चारों ओर स्थित मनोहरी स्थानों को यात्रा कराता है। यह है हेरिटेज आर्क। बौद्ध सर्किट क्या है? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का काफ़ी समय इस परिपथ में जो है व्यतीत किया है, ठीक है? आप देखेंगे बौद्ध सर्किट में देखेंगे तो उसमें स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों के बीच ध्यान, पूजा करना तीर्थयात्रियों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। अब बौद्ध सर्किट में कौन-कौन से स्थान शामिल है? कपिलवस्तु, ठीक है? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के में क्या है? यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का बाल्यकाल बीता, इस कार्य से पवित्र माना जाता है, ठीक है? तो गौतम बुद्ध का ये यहाँ पर बाल्यावस्था बीतता गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। इसके बाद देखेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी देखेंगे प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर बुद्ध ने कई धर्म उपदेश दिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सारनाथ की बात करें, सारनाथ में देखेंगे सारनाथ वाराणसी में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध को जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर पहला धर्मोपदेश दिया था, ठीक है? और इस स्तंभ के ऊपर शेर को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में वो सारनाथ से ही लिया गया था। इसके अलावा कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में जब खुदाई हुई तो यहाँ से कई सारी मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा वस्तुएं बड़ी संख्या में मिले हैं, ठीक है? इसके अलावा देखें एक भव्य मठ का खंडहर भी मिला है, ठीक है? इसके अलावा संकीसा, संकीसा में क्या है? संकीसा में मान्यता है कि स्वर्ग में अपनी माँ को संबोधित करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ अवतरण लिया था, इसलिए ये जो है ये फेमस है। सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ एक स्तंभ बनवाया था, ठीक है? इसके बाद श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? बहराइच से 15 किलोमीटर दूर। यहाँ पर कई संरक्षित स्तूप और खंडहर हैं, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा श्रावस द्वारा स्थापित किया गया है।
यहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के 27 साल गुजारे थे, तो इसलिए श्रावस्ती भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे कुशीनगर। कुशीनगर जो है गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर बुद्ध की अपनी आखिरी सांसें ली थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर जो 1876 में खुदाई के दौरान मिला, यहाँ पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी मिली है, ठीक है, तो इसलिए कुशीनगर भी इंपॉर्टेंट है। अब गौतम बुद्ध में एक बुद्धिस्ट साइट दी गई है, उनके फीचर्स दिए गए, जैसे लुम्बिनी बात कर, लुम्बिनी नेपाल की बात करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है ये एक ऐसा स्थान जहाँ माया देवी ने जो है सिद्धार्थ को जन्म दिया था, ठीक। कपिलवस्तु जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये जिनका चाइल्डहुड होम था। बोध गया बिहार, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है महाबोधि टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। सारनाथ वाराणसी में यहाँ पहला धर्मचक्र उपदेश दिया था, ठीक है। राजगिरी जो नालंदा बिहार में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पहला कैपिटल था, ठीक है, मगध का, ठीक है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की बात करें तो ठीक है, ये भी जो है आप देखेंगे यहाँ पर 24 साल जो है बिताए थे गौतम बुद्ध ने। वैशाली की बात करें तो यहाँ पर जो है अपना लास्ट उपदेश दिया था वैशाली में। कुशीनगर की बात करें, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक, इसी के साथ कभी कभी आप सोचते हैं अम्बेडकर सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये अम्बेडकर के जन्म से लेकर, अम्बेडकर का जन्मभूमि जो है महू, ठीक है, इनका बर्थ प्लेस है, तो ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो महापरिनिर्वाण भूमि जो है दिल्ली में इनका जो है डेथ हुआ था, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो मुंबई जो है यहाँ पर इनका जो है चैत्य भूमि है, ठीक है, यहाँ रहकर कार्य किया था। दीक्षा भूमि की बात करें नागपुर, जहाँ पर इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। स्थल दिया गया है, जिला दिया गया है। तो खान, एक बार पूछा गया था खानकाह रशदिया कहाँ है, मैनपुरी में स्थित है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ठीक है। गोला गोकर्ण मंदिर जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। कड़क कड़क शाह का मजार जो है कौशाम्बी में स्थित। आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। ऐसे एक बार पूछा गया था कनक भवन अयोध्या में स्थित है, ठीक है, क्योंकि न्यूज में तो आपको याद रखना है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में स्थित है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में स्थित है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में स्थित है। और एक बार पूछा गया था सप्त मार्तिका की प्रतिमा, ये कन्नौज में स्थित है, ठीक है। दिगंबर जैन मूर्तियाँ, ठीक है, असाई किले से प्राप्त है, ये इटावा में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध स्तूप कुशीनगर, पिपरावा, सिद्धार्थनगर में स्थित है। कलिंजर दुर्ग जो है बांदा में स्थित है। इसके अलावा देवी पाटन पटेश्वरी मंदिर आप देखेंगे बलरामपुर में स्थित है। और इसके अलावा रेणुकेश्वर मंदिर आप देखेंगे सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि चौरासी गुंबद ये कहाँ स्थित है, तो ये कलापी जालौन में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ध्यान रखना है इसमें विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई में स्थित है, ठीक। इसके साथ ही संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर संत कबीर नगर में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर में, कि भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर जो है ये कानपुर में स्थित है। ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार पूछा गया कि भृगु मंदिर कहाँ है। भृगु मंदिर ध्यान रखना है बलिया में है। लोधेश्वर मंदिर जो है बाराबंकी में है, ठीक है। और रानी महल जो है आपको झांसी में मिल जाएगा। मरकाबाई मंदिर जो है महोबा मिल जाएगा। सलेम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमामबाड़ा 70 मंजिल ये लखनऊ में सबको पता है। लाल दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ये जौनपुर में स्थित है। इसके अलावा सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह ये बहराइच में स्थित है, ठीक है। गाजी मियाँ का मेला वहाँ लगता है। महर्षि दधीज आश्रम सीतापुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर दरगाह अंबेडकर नगर में स्थित है। और वेब सिटी आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा कहा जाता है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत का प्रथम नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में स्थित है। भारत का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गई फेमस प्लेस स्थान, उनके स्थान की बात। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शहर, उनके उपनाम से भी ROR में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इलाहाबाद को हम क्या क्या संज्ञा देते हैं, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ठीक है। वैसे नोएडा को हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। मलिहाबाद को हम क्या कहते हैं, आमों का नगर कहते हैं। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं, आंवला की नगरी कहते हैं, ठीक है। और कानपुर को हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक। ऐसे ही आप देखेंगे
जो एक है नैमिषारण्य है, उसे 30,000 स्थानों का या 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहते हैं। मेरठ को हम क्या कहते हैं? मेरठ को क्रांतिकारी नगर या कैंची नगर कहते हैं, ठीक है? कन्नौज को जो है इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी या सुहागन नगरी कहते हैं। रामपुर को जो है चाकुओं का शहर कहते हैं। रामपुर के चाकू आपने सुना होगा। चंदौली को क्या कहते हैं? चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। हाथरस को जो है हींग व गुलाल नगरी कहते हैं, यहाँ पर हींग का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। मथुरा को देखेंगे पांडव नगर, कृष्ण नगर, पेड़ा नगर कहते हैं। अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। वैसे ही बरेली को देखेंगे, बरेली को जो है सुरमा नगरी या बांस बरेली कहते हैं। मुरादाबाद आपको पता है पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को आपको पता है नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर पक्ष को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संगीत और नृत्य कला। तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बात संगीत की धारा की बात करें, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बांदा, दातियों का राजघराना, ये नवाबी खानदानों का प्रसिद्ध था, तो इसे संगीत कला से संबंधित है, ठीक है। शहनाई वादक की बात करें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कथा सम्राट पंडित बिरजू महाराज, तबला वादक पंडित किशन महाराज, बाबा अलाउद्दीन खान और उनके शिष्य पंडित रविशंकर, ये सब क्या किससे संबंधित थे? ये उत्तर प्रदेश की संगीत कला से संबंधित थे, ठीक है। नृत्य कला की बात करें तो भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथक। यह भी उत्तर प्रदेश में ही जो है पैदा हुआ, ठीक है। और ये कथा कहानी के माध्यम से नृत्य की पौराणिक कहानी पेश की जाती है। इसके अलावा बात करें, अब यहाँ पर देखिए 2 स्टार लगा है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? रामलीला आपसे पूछा जाएगा, ये कहाँ का है? ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का है। ब्रज रासलीला ये मथुरा का है। रसिया देखेंगे तो ये भी देखिए मथुरा है, इसमें राधा भगवान कृष्ण का प्रेम दिखाया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में साहित्य की बात करें तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग साहित्य की बात की गई, जैसे उर्दू की, हिंदी की, तो उनके उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इसको आप पीडीएफ हम आपको दे देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रॉक पेंटिंग्स की बात करें तो मथुरा के ओरछा के राजा, इसमें जो है आप देखेंगे केशव मंदिर का उद्धार करवाया था। और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकारी को बतौर कला के रूप में शिखर की पूर्णता पर पहुँचाया था। तो बहुत सारे, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। उत्तर प्रदेश की चित्रकारी परंपरा की बात करें तो सोनभद्र चित्रकूट में मिली गुफाओं और दीवारों पर शिकार, युद्ध, त्योहार, नृत्य, संगीत, श्रृंगार रस जानवरों को उकेरे हुए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता दिए हैं। देखिए स्टार का मतलब होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट, 1 स्टार का 2 स्टार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर। हमारा 2 चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी, इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लास्ट यूपी स्पेशल की क्लास मिसलेनियस टॉपिक बचा है, उसी के साथ हमारा यूपी स्पेशल की क्लासेस समाप्त हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।